हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताया गया था कि जल्द ही आपका पीएफएमएस पे डेटा वगैरह अपडेट होने वाला है। जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है तो आपका भी पेमेंट डिटेल्स वगैरह पीएफएमएस पे अपडेट हो गया है। जिन भी बच्चों के सामने नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आ रही थी जब भी वो चेक करने जा रहे थे, उनका भी फाइनली पीएफएमएस पे अपडेट हो गया है। आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका पैसा कब तक आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और ये जो रिजेक्शन की समस्या आ रही है, रिजेक्टेड दिखा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे चेक करना है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, लेकिन चलिए मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती है कि पीएफएमएस का स्टेटस होता क्या है। पीएफएमएस के स्टेटस से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा, कितना आएगा, ठीक है? और किस डेट तक आ सकता है। ये सारी चीज़ें, सारी स्थिति को आप मालूम कर सकते हैं। और ये रिजेक्टेड जो दिखा रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था, वो एक बार जा करके चेक कीजिए, ठीक है? हो सकता है कि मेबी कि आपका अभी भी फिलहाल में आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल में आपका फिर से अपडेट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करने का प्रोसेस बता दूं। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएफएमएस पे जाना होता है। गूगल में जाकर के आप पीएफएमएस सर्च करेंगे, पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। उसके बाद से आपको नीचे को स्लाइड करके आना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, रीड मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे या पेमेंट पे आपका सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको दिख जाएगा इंटर एप्लीकेशन आईडी, और एक दिख जाएगा इंटर बेनिफिशियरी कोड। तो इसको नहीं फिलअप करना है। इसको आपको जो आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसको यहाँ पे फिलअप करके, इसको यहाँ पे फिलअप करके और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे को स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों का यहाँ पे अपडेट हो गया है, जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह, आपको कुछ चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा देगा कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप का पैसा कितना आने वाला है। यहाँ पे कभी-कभी हो सकता है कि आपका जो पैसा है, स्कॉलरशिप का अमाउंट है, वो कम दिखाए, तो आपका जो पैसा है वो 2 इंस्टॉलमेंट में करके आएगा, जैसे कि एससी/एसटी के बच्चे हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद से देखिए ये आपका अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट कब, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट डेट डाला गया है, तो 7 मार्च 2025 के डेट में वैलिडेट हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए इनका रिजेक्टेड दिखा रहा है 7 मार्च 2025 के डेट में। अब ये जो रिजेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे रीजन दिख रहा होगा, तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके लेवल का काम नहीं है। ये विभाग की ओर से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन तरीके से फिर से अपडेट किया जाएगा। अगर यहाँ पे एरर में किसी प्रकार की समस्या हो और यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो गया होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका फिर से ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाएगा और उसके बाद से वैलिडेट हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है? तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे फंड स्टेटस आपका दिखाने लगेगा, और जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस लगेगा, उसके मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 1 दिन 2 दिन में पैसा आता है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम करके बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते 15 दिन के पहले ही आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लगता है, तो किसी-किसी बच्चे का 1 दिन में ही, 2 दिन में ही, अधिकतर मतलब 2-3 दिन का समय लगता है। लेकिन मैं मैक्सिमम आपको करके बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते और 15 दिन के अंदर ही आपका पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस यहाँ पे साइन हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पे फंड स्टेटस में हो सकता है कि आपका अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी करके आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एजेंसी के द्वारा पहले अप्रूव्ड होगा, उसके बाद से ट्रेजरी स्टेटस लगेगा और उसके बाद से आपका पैसा चला आएगा। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो गया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में और हर एक वीडियो में आपको ये बताते रहता हूँ कि एनपीसीआई कभी-कभी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, जिसके चलते आपका पेमेंट फेल हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इस तरीके से जाकर के आप अपनी सारी स्थिति को पता कर सकते हैं और अमाउंट वगैरह देख लेंगे, और ये भी जान सकते हैं कि आपका पैसा वगैरह अगर यहाँ पे आपका अप्रूव्ड हो गया होगा, ट्रेजरी स्टेटस लग गया होगा, तो 1-2 दिन 3 दिन के अंतराल में ही आपका पैसा चला आएगा। अगर नहीं लगा होगा तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका पैसा 20-22 या फिर 31 मार्च तक जा करके आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।